मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस नामक यह संस्था पिछले 7 सालों से कुपोषण व बाल मृत्यु के विषय पर काम कर रही है। सामाजिक संस्था के माध्यम से पिछले 2 सालों से गोवंडी के रफीक नगर इलाके में कुपोषण और बाल मृत्यु के विषय पर आवाज उठाई गई थी। अप्रैल 2010 से दिसंबर 2010 तक 18 बच्चों की कुपोषण के कारण मृत्यु हो जाने पर मुंबई हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई, लेकिन किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। केवल उच्च स्तरीय कमेटी स्थापित की गई। ये संस्था चाहती है कि कुपोषित बच्चों के लिए गोवंडी के रफीक नगर इलाके में सरकार द्वारा किसी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। आज भी कई बच्चे इस इलाके में कुपोषण के कारण मर रहे हैं। संस्था पिछले 5-7 सालों से इस पे काम कर रही है। हेल्थ, राशन और ये हमारे मुद्दे हैं। हम कुपोषण के ऊपर पिछले 5 साल से लगातार काम कर रहे हैं। शहरी भाग के अंदर इसके अंदर जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए वो नहीं है। ये हम बार बार सरकार के सामने लाना चाह रहे हैं कि पॉपुलेशन के रेशो के मुताबिक वहाँ ICD सेंटर हो और हेल्थ फैसिलिटीज़ उस तरीके से मिलनी चाहिए। मैटरनिटी होम होना चाहिए और स्लम में ड्रिंकिंग वाटर, प्योर ड्रिंकिंग वाटर वहाँ उनको मिलना चाहिए। आज रफीक नगर के अंदर जो पानी मिलता है वो दूषित पानी है और दूषित पानी अगर जो रहेगा तो टाइफाइड, जॉन्डिस इसके मेजर केसेस वहाँ नज़र में आते हैं। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई कि सरकार ने जो ये आंकड़ेवारी देकर ये एक बोगस रिपोर्ट जो सामने लाया है कि कुपोषण की केसेस कम हुई है अर्बन में, ये ऐसा नहीं है। क्योंकि एक मुंबई शहर जो है आर्थिक राजधानी है देश की, वहाँ अगर जो आज भी कुपोषण की केसेस फरवरी 2012 के अंदर जो ICDS के CDP ऑफिसर ने हाईकोर्ट को हमारी के जनहित याचिका में जो रिपोर्ट पेश की है उसमें 135 आंगनवाड़ी के अंदर 2500 बच्चे कुपोषित हैं और 350 सीवियरली माल नरिश्ड हैं। तो ऐसी सूरत में अगर जो बंबई जैसे शहर में ये हालत है तो पूरे महाराष्ट्र में क्या हालत होगी। और आज भी जब ये सिविल सोसाइटी के लोगों ने वहाँ सर्वे किया ये 2 लोगों की मौत के बाद, तो हमने ये देखा है कि जो 2 साल पहले जो हालत थी वही हालत वहाँ है। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि वहाँ पर उनकी वो जो 350 बच्चे सीवियरली माल नरिश्ड है उनका ट्रीटमेंट सही तरीके से हो, वरना इसका डेथ बढ़ेगी, मॉर्टेलिटी रेट्स बढ़ेगी। और अंत्योदय के कार्ड्स वगैरह के बारे में जो उन्होंने ये किया था वो आज तक उसके ऊपर कुछ काम नहीं हुआ। सरकार ये बेवकूफ़ बनाने का धंधा बंद करे। सरकार सही तरीके से अभी इसके अंदर और भी रिपोर्ट्स आ रही है, आपने पढ़ा होगा कि इसके अंदर करप्शन है। जो वहाँ पर फूड वगैरह जो सप्लाई हो रहा है इसमें बहुत बड़ा करप्शन है। तो इट शुड स्टॉप। इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर हम ये चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर जागे और लोगों का हक जो लोगों को दे। इसलिए कि वहाँ के जो लोग हैं उनको पूरी तरीके से रोजगार में, स्वर्ण रोजगार योजना के अंतर्गत उन लोगों को वहाँ पर काम मिलना चाहिए था। सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी जगह जो लोग रहते हैं उनको काम दे। स्वर्ण रोजगार योजना के अंतर्गत उनकी ये करे, उनको BPL का कार्ड, अंत्योदय जो अंत्योदय की कैटेगरी में आते हैं उनको मिले। खाली न्यूट्रिशनल फूड्स और ये देने से काम नहीं होगा। उनको राशन भी रेट्स सब्सिडाइज्ड रेट में राशन भी मिलना चाहिए। इस विषय में हमारी 8-9 महीने पहले विरोधी पक्ष नेता विनोद तावड़े जी ने सरकार के इन दोनों मिनिस्टर, महिला बाल विकास की जो मंत्री है वर्षा गायकवाड़, इनसे भी हमने मीटिंग की और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि इसमें जल्द से जल्द चेंजेस आएगा, मगर उसके बावजूद कोई चेंजेस नहीं आया। इसी तरीके से हमने राशन कार्ड के सिलसिले में वहाँ मीटिंग आयोजित हुई थी। बॉम्बे के जो कंट्रोलर है जोशी मैडम और दीगर अधिकारी वहाँ मौजूद थे। रफीक नगर एरिया में अंत्योदय का कार्ड देने के लिए उन्होंने कहा कि आप लोग ये करें। हमने कहा हम नहीं सर्वे करेंगे क्योंकि यू विल से दैट वी आर डूइंग इट सम अदर वे। हमने कहा कि कुपोषित फैमिलीज की जो रिकॉर्ड ICDS महिला बाल विकास के पास है उन्हीं लोगों को तो कम से कम आप कार्ड दीजिए। तो ऐसे 850 फैमिलीज वहाँ है, उनको
फॉर्म बांटा गया, जो आज तक फॉर्म बांटा गया, उनसे कहा जाता है उन्हें खाने के लिए पैसे नहीं है, उनसे कहा जाता है कि एफिडेविट दीजिए। ऐसा एफिडेविट देना कहीं भी कानून में नहीं है। वो ऑफिसर अगर सेटिस्फाइड है तो उसको वहीं देखकर और ये करके उसको अंत्योदय का कार्ड इमीडिएटली मिलना चाहिए, जिससे कुपोषण की कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। हमारी संस्था पूरे 27 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रही है महाराष्ट्र